फिल्म की शुरुआत सिड नाम के एक किशोर लड़के से होती है जो स्कूल में अपनी प्रेमिका एंजी का पीछा करता है। उसका दोस्त टाइगर उसे आगे बढ़ने और उससे बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने दोस्त की सलाह का पालन करते हुए सिड एंजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सामने अपने स्केटबोर्डिंग कौशल का प्रदर्शन करता है, लेकिन अचानक वह कचरे के ढेर से टकरा जाता है और शर्मिंदगी में गिर जाता है। एंजी उसे उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है और सिड उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। चूंकि एंजी शहर में नई है, इसलिए सिड उसे शहर घुमाने ले जाने का प्रस्ताव रखता है। एंजी सहमत हो जाती है और सिड का फोन नंबर मांगती है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिड के पास फोन नहीं है। उसे और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए टाइगर समय रहते हस्तक्षेप करता है और बताता है कि सिड ने अपनी पूर्व रूसी प्रेमिका के साथ गर्मागर्म बहस में अपना फोन तोड़ दिया था। जैसे ही सिड एंजी पर डोरे डालता है, उपद्रवी वर्जिल दूर से देखता है क्योंकि वह भी एंजी को पसंद करता है। घर लौटने के बाद सिड अपनी माँ से जन्मदिन के उपहार के लिए अग्रिम पैसे मांगता है क्योंकि उसे एक फोन खरीदना है। हालांकि वह उसे केवल यूरो देती है, जो एक फोन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाद में सिड एक रेस्तरां में अपनी नौकरी पर जाता है जहां उसका मालिक फ्रिटो उसे देर से आने के लिए डांटता है। थोड़ी देर बाद सिड फ्रिटो से उसका यूरो मांगता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब फ्रिटो ने उसे यूरो थमा दिया, जिससे सिड बहुत खुश हो जाता है। हालांकि जब सिड नोट पलटता है तो उसे पता चलता है कि यह नकली है। बाद में सिड एक मोहरे की दुकान पर जाता है और दुकानदार से यूरो के बजट में आने वाले फोन दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार बजट से निराश है, लेकिन फिर भी उसे कई फोन दिखाता है जिनमें से कोई भी सिड को पसंद नहीं आता। अंत में दुकानदार एक लाल रहस्यमयी फोन निकालता है जिस पर शैतान जैसे सींग लगे होते हैं। सिड तुरंत इस अनोखे फोन की ओर आकर्षित हो जाता है और इसे यूरो में खरीद लेता है। हालांकि जब वह इसे चालू करने की कोशिश करता है तो यह बिल्कुल भी काम नहीं करता। सिड दुकानदार से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन अचानक फोन चालू हो जाता है और सिड की तस्वीर ले लेता है। फोन को काम करते देख दुकानदार उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सिड दुकान से भागने में सफल हो जाता है। वह सीधे स्कूल जाता है जहां एंजी अपनी सहेलियों मार्गो और क्लेमेस के साथ बैठी है। सिड एंजी को अपना नया फोन दिखाता है, लेकिन क्लेमेस उसके चमकीले रंग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तभी फोन स्वयं ही क्लेमेस की तस्वीर ले लेता है। बाद में रसायन विज्ञान की कक्षा में सिड और टाइगर का डेविड से झगड़ा हो जाता है जब वह टाइगर की मां, जो कि पूर्व में स्ट्रिपर थी, का मजाक उड़ाता है। इस बीच सिड का फोन रहस्यमय तरीके से मार्गो को डायल कर देता है। जब मार्गो जवाब देती है तो वह सम्मोहित हो जाती है और क्लेमेस के बालों में आग लगा देती है। क्लेमेस को आग की लपटों का एहसास नहीं होता और वह कहती है कि उसे गर्मी लग रही है। शिक्षक तुरंत दौड़कर आता है और कपड़े के एक टुकड़े से आग बुझाता है। घटनाओं के बाद मार्गो को प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया जाता है जहां वह बताती है कि उसे एक कॉल आया था, लेकिन कॉल उठाने के बाद उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। प्रिंसिपल मार्गो की कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह अपनी मछली को देखने में व्यस्त है और उसे जाने देने से पहले एक अंतिम चेतावनी देता है। दूसरी ओर सिड घर पर एंजी के साथ बातचीत का अभ्यास कर रहा है, इस बात से अनजान कि उसके फोन ने वास्तव में उसे डायल किया है। एंजी उसकी सारी बातें सुनती है और अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए सिड जल्दी से उसे बताता है कि वह एक अभिनय प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहा था। कॉल समाप्त करने के बाद उसे पता चलता है कि मार्गो के साथ भी कॉल हिस्ट्री है। उन्होंने इस अनोखी घटना को टाइगर के साथ साझा किया, लेकिन टाइगर का तर्क है कि सिड ने गलती से कोई बटन दबा दिया होगा। तभी गणित का शिक्षक सिड के सिर पर चाक का एक टुकड़ा फेंकता है और उससे गणित का एक प्रश्न पूछता है। सिड को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अचानक उसका फोन उत्तर दिखाने लगता है। सिड अपने फोन पर नजर डालता है और शिक्षक को सही उत्तर बताता है। हालांकि शिक्षक को लगता है कि सिड अपने फोन में कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा है और वह उसका फोन कक्षा की खिड़की से बाहर फेंक देता है। सिड तुरंत कक्षा से बाहर अपना फोन लेने के लिए दौड़ता है और यह देखकर राहत महसूस करता है कि उसका फोन अभी भी ठीक से काम कर रहा है। वह और टाइगर दोनों इस बात से हैरान है कि फोन को पहले से जवाब कैसे पता था। बाद में उसी शाम रहस्यमय ढंग से गणित के शिक्षक को फोन आता है और जब वह फोन उठाता है तो अचानक उसे चाक उल्टी होने लगती है। अगली सुबह सिड हैप्पी बर्थडे गाने की धुन के साथ उठता है। उसका फोन उसे होलोग्राम प्रारूप में शुभकामनाएं दे रहा है। पूरी तरह से अचंभित सिड ने टाइगर को यह घटना बताई और बताया कि उसने कभी भी अपने फोन में अपनी जन्मतिथि नहीं डाली। फोन की रहस्यमय शक्तियों से चिंतित टाइगर सिड को इससे छुटकारा पाने की सलाह देता है। हालांकि सिड ऐसा करने से इनकार कर देता है तथा इस बात पर जोर देता है कि फोन उसके लिए लगातार फायदेमंद साबित हुआ है। इसके बाद सिड स्कूल से अपना निलंबन हटवाने के लिए फोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है, जो उसे रसायन विज्ञान की कक्षा में हुई लड़ाई के लिए मिला था। अचानक फोन प्रिंसिपल के सहायक को डायल करता है और सिड को आश्चर्य होता है जब सहायक उसे प्रिंसिपल समझ लेता है। अवसर का लाभ उठाते हुए सिड अपनी सजा रद्द करवा लेता है, जिससे टाइगर फोन की शक्तियों से चकित रह जाता है। दोनों दोस्त फोन की क्षमताओं का उपयोग करके प्यादा दुकान से बहुत सारी मुफ्त वस्तुएं प्राप्त करते हैं और सिड क्यूबा की यात्रा भी बुक कर लेता है। फोन की शक्ति से प्रसन्न होकर सिड ने इसका नाम हेलफोन रखने का निर्णय लिया। स्ट्रिप क्लब में एक मजेदार रात के बाद टाइगर सिड से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता को फिर से मिलाने में मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए हेलफोन उधार ले सकता है। सिड सहमत हो जाता है और हेलफोन टाइगर को सौंप देता है। हालांकि जैसे ही टाइगर फोन पकड़ता है, यह अचानक बंद हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। टाइगर गुस्से में फोन को पानी के गिलास में डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सिड तुरंत फोन को पानी से बाहर निकालता है और उसे चालू होते देखकर राहत महसूस करता है। अगले दिन स्कूल में वर्जिल टाइगर को शर्मिंदा करता है। स्कूल के बाहर टाइगर की मां का अपमानजनक पोस्टर लगा देता है। तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक चोर एंजी का आईपॉड छीनकर भागने की कोशिश करता है।
सिड और वर्जिल चोर का पीछा करना शुरू करते हैं। सिड अपने स्केटबोर्ड पर और वर्जिल अपनी कार में। अचानक हेलफोन ने फ्रैंकलिन को फोन किया, जो वर्जिल के बगल में बैठा था। जैसे ही वह कॉल का उत्तर देता है, वह सम्मोहित हो जाता है और कार को दीवार से टकरा देता है। इस बीच सिन और एंजी लाल बत्ती पर चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। एंजी सिड की मदद के लिए उसके प्रति आभार व्यक्त करती है और सिड उसे रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है। हालांकि एंजी यह कहकर मना कर देती है कि उसे इतिहास की परीक्षा की तैयारी करनी है। अगले दिन स्कूल में टाइगर सिड को यह खबर देता है कि हेलफोन के कारण हुई दुर्घटना में वर्जिल गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह सिड से फोन को फेंकने का आग्रह करता है, लेकिन सिड इनकार कर देता है और जोर देकर कहता है कि वर्जिल इसका हकदार था और वह फोन को नहीं फेंकेगा। इसके बाद सिड हेलफोन का उपयोग करके इतिहास के शिक्षक को फोन करता है और एंजी की आगामी परीक्षा में मदद करने के लिए पहले से ही सभी परीक्षा प्रश्न प्राप्त कर लेता है। अचानक फ्रैंकलिन सिड को एक कमरे में खींच लेता है, जहाँ वर्जिल उसका सामना करता है और एंजी की ओर बढ़ने के लिए उसकी पिटाई करता है। तभी एल वर्जिल को फोन करता है, लेकिन सिड जल्दी से फोन दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे वर्जिल को गंभीर नुकसान हो सकता है, जो वह नहीं चाहता। उसी समय क्लेमेंस कमरे में प्रवेश करता है और बताता है कि सिड इतिहास की परीक्षा के प्रश्नों को लीक करने की योजना बना रहा है। यह सुनकर वर्जिल और उसके दोस्त पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब वह उनके लिए उपयोगी हो गया है। योजना के अनुसार सिड सभी प्रश्न लीक कर देता है, जिससे पूरी कक्षा को परीक्षा पास करने में मदद मिलती है। सिड की मदद के लिए आभारी होकर एंजी उसे ब्रेक के दौरान दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। यह बात वर्जिल को गुस्सा दिलाती है, जो सबके सामने सिड का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है तथा बताता है कि सिड के पिता ने एक बार गर्ल के लिए उसकी मां को छोड़ दिया था। वर्जिल की टिप्पणियों से क्रोधित होकर सिड अचानक मेज से उठकर चला जाता है और हेलफोन को वर्जिल को फोन करने का निर्देश देता है। जैसे ही वर्जिल ने कॉल का उत्तर दिया, वह पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है और पूरे कैफेटेरिया के सामने नग्न होकर नृत्य करके खुद को अपमानित करता है। उसका दोस्त फ्रैंकलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वर्जिल फ्रैंकलिन को चूम लेता है। वर्जिल के विचित्र व्यवहार को देखकर एंजी वहां से चली जाती है। अवसर का लाभ उठाते हुए सिड उसके पीछे पीछे बाहर आता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। उसकी खुशी के लिए एंजी सहमत हो जाती है और उसे शाम को उसे लेने आने के लिए कहती है। उत्साहित होकर सिड घर लौटता है और एंजी के साथ डेट के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी माँ को पत्र पढ़ते हुए देखता है और वह बताती है कि उसने लॉटरी में क्यूबा के लिए एक अवकाश पैकेज जीता है। उसे पता नहीं था कि सिड ने उसे खुश करने के लिए हेलफोन की मदद से यह पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही सिड अपनी डेट के लिए निकलने वाला होता है, उसकी माँ उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछती है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और अपने बॉस फ्रिट्ज को कोसना शुरू कर देता है। हाफन सुनता है और तुरंत फ्रिट्ज को बुलाता है। फोन का जवाब देते समय फ्रिट्ज सम्मोहित हो जाता है और अपना चेहरा डीप फ्रायर में डाल देता है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। इस बीच सिड एक सुपरकार में एंजी को डेट के लिए लेने उसके घर पहुंचता है, जो वास्तव में वर्जिल के पिता का है और सिड ने इसे हेलफोन की मदद से प्राप्त किया है। उसी समय वर्जिल और उसके दोस्त अटकलें लगाते हैं कि कोई व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर रहा है और उनसे अजीब और विचित्र चीजें करवा रहा है। तभी सिड एंजी के साथ उधार ली गई कार में उनके पास से गुजरता है। वर्जिल पूरी तरह से हतप्रभ रह जाता है जब वह उन्हें अपने पिता की कार में जाते हुए देखता है। बाद में जब सिड और एंजी थिएटर में फिल्म का आनंद ले रहे होते हैं, सिड एंजी को हेलफोन के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने उसे कार में ही छोड़ दिया है। जैसे ही वह उसे वापस लेने के लिए बाहर निकलता है, वर्जिल और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। उस पर वर्जिल के पिता की कार चुराने का आरोप लगाया और गाड़ी चलाकर भागने से पहले उसके चेहरे पर मुक्का मारा। सिड अपनी टूटी नाक के साथ थिएटर में लौटता है और एंजी के सामने सच्चाई कबूल करता है। उसने बताया कि कार उसकी नहीं है, बल्कि उसे वर्जिल के पिता से उसे प्रभावित करने के लिए उधार ली गई थी। हालांकि एंजी को इसकी परवाह नहीं है और वह सूट पहनने के लिए उसका उपहास करती है। बेशक सिड अपना सूट उतार देता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ सहेज हो जाते हैं। कार में हेलफोन बजना शुरू हो जाता है और जब फ्रैंकलिन उसका जवाब देता है, वह राजमार्ग के बीच में चलती कार से कूद जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ट्रक के साथ घातक दुर्घटना हो जाती है। जैसे ही सिन और एंजी मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं, वर्जिल और डेविड के आरोपों के बाद अचानक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो दावा करते हैं कि सिन फोन कॉल के माध्यम से लोगों को सम्मोहित कर रहा है, जो उनका मानना है कि फ्रैंकलिन की मौत का कारण है। जब अधिकारी सिन और एंजी से पूछताछ कर रहा था, तब हेलफोन ने उसे बुलाया और अधिकारी को भी सम्मोहित कर दिया। वह अचानक सिड के प्रति बहुत दोस्ताना हो जाता है और उन्हें जाने देने से पहले हेलफोन लौटा देता है। जैसे ही सिड पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, वह फ्रिट्ज द्वारा अपना चेहरा जलाने की खबर सुनता है और हेलफोन से उत्पन्न वास्तविक खतरे का एहसास करता है। घबराकर वह भाग जाता है और हेलफोन से भिड़ जाता है तथा यह जानना चाहता है कि वह लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। हेलफोन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिड। प्रतिक्रिया से हैरान होकर सिड टाइगर के घर जाता है और पाता है कि टाइगर की मां हेलफोन के प्रभाव के कारण स्ट्रिपर के रूप में अपनी पुरानी नौकरी पर वापस लौट गई है। वह सिड के ऊपर चलकर उसे रिझाने का प्रयास करती है। तभी टाइगर अपने कमरे से बाहर आता है और यह सब देखकर सिड के चेहरे पर मुक्का मार देता है। सिड घर से भाग जाता है और हेलफोन को नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाता है। अंततः उसे एक विचार सोचता है और वह घर लौटने से पहले फोन को एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। दूसरी ओर वर्जिल, डेविड, मार्गोट और क्लेमेस हाल की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए एंजी के घर पर इकट्ठा होते हैं। वे बताते हैं कि सिड अपने फोन के माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और वर्जिल के नग्न नृत्य और फ्रैंकलिन की मौत सहित सभी अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। हालांकि एंजी ने सिड का बचाव करते हुए खुलासा किया कि उसने पुलिस स्टेशन में फोन को अपने आप कॉल करते हुए देखा था, जिससे साबित होता है कि सिड की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है।
उसी समय जब सिड अपने घर पर सो रहा था, कुछ निर्माण मजदूर उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जो उसका फोन लौटाने आए थे, जिसे उन्होंने गड्ढे से निकाला था। सिड हैरान हो जाता है, लेकिन तभी टाइगर आ जाता है और दोनों अपने मतभेदों को भुलाकर स्थिति का सामना करने का फैसला करते हैं। अचानक हेडफोन बजता है और सिड हताश होकर उत्तर देता है तथा बताता है कि वह हेडफोन से प्यार नहीं करता है और चाहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे। हाफन जवाब देता है कि वह उस कुतिया को जानता है जो उनके बीच आ रही थी और उसे मरना ही होगा। इस बीच एंजी के घर पर टेलीफोन की घंटी बजती है और हर कोई उसे उठाने में हिचकिचाता है, लेकिन अचानक क्लेमेस इसका उत्तर देता है और सम्मोहित हो जाता है। हालांकि बाद में पता चला कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी और वास्तव में फोन पर एंजी की मां थी, जो उसे रसोई में गैस बंद करने की याद दिला रही थी। तभी मार्गोट का फोन भी बजता है और वह जवाब देती है। इसके बाद वह फोन वर्जिल को दे देती है और कहती है कि उसकी मां उससे बात करना चाहती है। इससे पहले कि वह रसोई से चाकू उठाती और फोन के नशे में खुद को कई बार चाकू मार लेती। वर्जिल भी फोन से सम्मोहित हो जाता है और क्लेमेस के चेहरे पर उबलता तरल पदार्थ छिड़क देता है। डेविड वर्जिल को बेहोश कर देता है, लेकिन मार्गो का फोन फिर बजता है और इस बार एंजी का कुत्ता उसे उठा लेता है और डेविड पर हमला कर देता है। दूसरी ओर सिड और टाइगर एंजी को बचाने के लिए उसके घर जा रहे हैं। पहुंचने पर वे एंजी को अपनी मां से लड़ते हुए देखते हैं और अपने स्केटबोर्ड से उसकी मां को गिरा देते हैं। राहत महसूस करते हुए एंजी सिड को गले लगाती है और आंसू भरी आंखों से बताती है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। अराजकता को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वे एंजी के गैराज में हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करके फोन को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। तभी वर्जिल उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और सिड पर चेनसो से हमला करता है, लेकिन चेनसो गलती से बिजली के सॉकेट पर गिर जाती है, जिससे सिड को करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वे फोन को हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर उसे कुचलकर घनाकार बना देते हैं। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद फोन चमत्कारिक रूप से अपने मूल आकार में वापस आने लगता है। दृढ़ निश्चयी सिड एक नई योजना बनाता है और स्कूल की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में नाइट्रोजन टैंक में फोन को जमा देने का फैसला करता है। हालांकि हाफोम कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों को एक साथ डायल करता है। जैसे ही एक लड़की कॉल का जवाब देती है, एंजी उसे बेहोश कर देती है। सभी को फोन उठाने से मना किया। तभी सम्मोहित प्रिंसिपल कक्षा में प्रवेश करता है और जबरदस्ती अपना फोन शिक्षक के कान पर लगा देता है, जिससे शिक्षक सम्मोहित हो गया और उसने एसिड पी लिया। यह देखकर लैब में मौजूद सभी छात्र घबरा गए और भाग गए। अचानक सिड और एंजी सम्मोहित छात्रों के एक समूह को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की ओर भागते हुए देखते हैं और जल्दी से सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। एंजी नाइट्रोजन टैंक को पकड़ती है और फोन को उसके अंदर गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वह जम जाए, प्रिंसिपल उससे टैंक छीन लेता है और फोन को बाहर निकाल लेता है। तभी छात्रों का एक समूह कक्षा में घुस आता है और अफरातफरी मच जाती है, क्योंकि वे सभी फोन के लिए हाथापाई करते हैं। संघर्ष के बीच टाइगर फोन वापस पाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नाइट्रोजन टैंक में वापस डाल सके, एक छात्र अपना सेल फोन टाइगर के कान के पास रख देता है। इसके बावजूद टाइगर सफलतापूर्वक फोन को टैंक में गिरा देता है और कुछ ही सेकंड में हेडफोन पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे सभी छात्रों पर से सम्मोहन का जादू टूट जाता है। सिड टाइगर से पूछता है कि वह फोन के सम्मोहित होने से कैसे बच पाया। टाइगर मुस्कुराता है और अपने कान के प्लग दिखाता है, जिससे वह फोन के जादू में फंसने से बच गया। इसके बाद तीनों एक जहाज पर सवार होकर समुद्र के मध्य तक जाते हैं, जहां वे हेडफोन युक्त नाइट्रोजन टैंक को समुद्र में फेंक देते हैं। अंत में सिड और एंजी एक दूसरे को चूमकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जबकि टाइगर अजीब तरीके से वहां से चला जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।